तब भैया लटक के जाते थे पकड़ कर, क्या करें, कमाना तो पड़ता है, पड़ा ही था पैसा। देखिए ये सब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी आकाश यादव वायरल दातून बॉय के घर पर है। मेरे साथ जो है आकाश यादव बैठे हुए हैं और उनके चाचा जी हैं और कुछ लोग आए हुए हैं। चाचा जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ का जो बेटा है वायरल हो जाता है पूरी दुनिया में। नाती है। नाती है। क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे, आप मीडिया वाले जो इतने ऊपर ले गए इनको। इसके बाद ये इस बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि और आगे जाए। नहीं सुनाई दे रहा? ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ये बच्चा और आगे जाए। गांव में गलत नज़रिए से लोग देखते हैं। गलत तो सबको देखा गया, गलत जो है सुधर गए तो सही हो गए। वाल्मीकि जी थे ना, वाल्मीकि से गलत है नहीं, जो सबका सामान भी छोड़ लेते थे और न देने पर हत्या कर देते थे, तो उतना तो गड़बड़ कुछ था नहीं। बच्चे हैं और गड़बड़ भी कुछ नहीं थे। देखने की निगाह सबको अलग है। जैसे अब आप आकाश तो अब पूरे देश में वायरल हो गए, अब आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं आकाश को? अब जहाँ आप लोग दिखाएंगे वहाँ हम लोग देखेंगे, क्योंकि माध्यम आप ही लोग हैं। जितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना देखेंगे। हाँ, आकाश यादव कह रहे हैं कि हमारे नाम से अब एक फिल्म बनेगी, दातूने लव स्टोरी। हाँ, ये आप तो लोग हम देखना चाहते हैं आकाश यादव की फिल्म में? अरे भाई, जब बनेगी तो अवश्य देखा जाएगा। कितना सपोर्ट करेंगे? आप चाचा हैं, आप चाचा लगते हैं। नहीं, हम तो दादा लगते हैं। दादा लगते हैं। हाँ, दादा चाचा कहते हैं भाई। हाँ। अच्छा, पूरा सपोर्ट जितना होगा उतना किया जाएगा, भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। हाँ, बच्चा जितने ऊंचाई भी जाए, जितना सपोर्ट होगा उतना हम लोग करेंगे और करते रहते हैं। आकाश यादव का सपना है, जिस तरीके से मेरे पास साइकिल पर बैठने की औकात नहीं थी और मैं हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज़ से जो है मुंबई पहुंचता हूं, वो चाहते हैं कि यहीं पर आप हेलीपैड बनवाइए और यहीं से मुंबई आता जाता रहे। चलिए भाई, अगर ऐसा कोई समय नहीं, इनका सपना यदि जिस दिन साकार होता है, ऐसी शुभ घड़ी आती है, तो सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करूंगा। हाँ। कि आप आएंगे, हेलीपैड जहां बनेगा वहां का निरीक्षण करेंगे, उसका लोकेशन और सब कुछ अपने मीडिया के द्वारा भारत में सभी जगह फैलाएंगे कि देखिए हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का लड़का इतना आगे गया है। एक गाँव के लड़के का सपना सोच सकते हैं क्या है? भाई, हर व्यक्ति का सपना एक होता है। सपना होता है, लेकिन सपना ये होता है कि जैसे हम किसी सपने के लिए केवल सोकर सपना देखेंगे तो सपना पूरा नहीं होगा, उसके लिए जागना पड़ता है, यानी सोना छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे ने त्याग किया, जरूर कुछ त्याग किया, जिसके कारण आप लोगों के बीच में आज छाया हुआ है। बताते हैं कि सुबह जो है उठ जाते थे, यहाँ से पैदल मड़ियाहू तक जाते थे, फिर ट्रेन पकड़ते थे। फिर आप जानते ही हैं कितना महाकुंभ के दौरान रास्ते में कितनी मुश्किलें होती थी। ट्रेन में तो जगह नहीं मिलती थी। नहीं भैया, खड़े खड़े जाते थे। खड़े खड़े जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि जगह ही नहीं मिलती थी, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होता था। तब भैया लटक के जाते थे पकड़ कर, क्या करें, कमाना तो पड़ता है, पड़ा ही था पैसा। देखिए ये सब ऐसी स्टोरी है जिसे अभी तक आकाश बयान नहीं किए वो दर्द, कि लटक करके दातून बेचने गए हैं लोग। सफलता की कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके जो पीछे का दर्द होता है वो लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसा भैया, पौरुष ही पारस है। यदि पारस पत्थर कोई ऐसा होता तो सब लोग चुरा लेते, छुआ दो सोना हो जाए। पौरुष ही पारस है। अब ये बच्चा पौरुष अपना दिखाया, त्याग किया, परिश्रम किया, जो इतने आगे गया। लोग एक कहानी बता देते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड ने कहा और गर्लफ्रेंड के कारण जो है वायरल हो गए, चले गए दातून बेचने। लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, यहाँ से मड़ियाहू पैदल जाना, उसके बाद ट्रेन पर लटक करके जहाँ पर जगह ही न मिलती हो, इतना धक्का मुक्की सहना पड़ता हो, वहाँ पर एक जगह बनाना, फिर प्रयागराज जाना, फिर स्टेशन से भी चलने में कितना प्रॉब्लम। 15 किलोमीटर पैदल भैया, 15 से 16-17 किलोमीटर हो जाता था। 15 से 16-17 लेकिन किलोमीटर हाँ, पैदल। जज्बा था कि जितना लाए हैं उतना बेच के ही जाना पड़ेगा। अगर जल्दी पहुंचेंगे जल्दी बिकेगा, नहीं तो हमारे पहले जो बेचेगा उसका बिकेगा। चाहे एक गांव का लड़का अंग्रेजों को जो है अंग्रेजी में बोल करके बेच देता था, कहता था कि इंडियन टूथब्रश ओनली 100 रुपये, 100 रुपये में ले लो। बीएससी का छात्र है तो इंग्लिश तो बोलेगा ही। हाँ, गांव का लड़का भले है, लेकिन बीएससी का छात्र है तो इंग्लिश बोलेगा ही। और इंग्लिश में बोल करके अपना बिजनेस करना है, जैसे लहा वैसे अपना बिजनेस किया। और ठीक भी किया। जैसा कि आप भी जानते हैं, सारा समाज जानता है, क्या हमारा पूरा देश ही जानता है कि लगभग 200 वर्षों तक हम लोग गुलाम थे। ऐसी गुलामी थी कि गुलामी की बयां करते करते आंख से आंसू आ जाता है।
आप समझिए भाई कि यहाँ तक अंग्रेजों का अत्याचार था, जिसकी बहन बेटियों के साथ दुराचार करते थे उसके स्तन और गर्दन को काट कर थाली में सजा कर उसके घर भेज देते थे। बताइए वो दिन क्या था, कैसे हमारे यहाँ के पूर्वजों ने अपना जीवन काटा होगा। तो ये कैसे तो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों? हाँ लड़ाई लड़ी है तो साधारण सी बात है। 150 रुपए क्या है, 1000-2000 में बेचता तब पर भी कम था। अच्छा दादाजी, आप सोनी टीवी का जब वीडियो देखें तो उसमें सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी कि लड़के कॉन्फिडेंस, हाँ, हाँ प्रतिभा ऐसी थी कि कहीं जरा सा भी बनावटीपन नहीं देखने को मिला। और बढ़िया तो ये लगा कि भाई चलो सबसे जो सोनी टीवी चैनल है सबसे हाईएस्ट है, उस पर ये पहुँचा है, अच्छी बात है। अभी तक जहाँ लोग पहुँचने के लिए तरसते हैं, अब जैसे ये मिथुन चक्रवर्ती वगैरह के जो है हम लोग फिल्म देखे थे, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सोचा जाता था कि चलो इनके साथ कभी अगर मुलाकात होती, जैसे बड़े नेता लोग हैं तो लोग सोचते हैं खड़ा होकर के एक सेल्फी ले लें, सेल्फी हो जाए। लेकिन सेल्फी क्या है, तो उनको भी झुमा दिए। हाँ, तब इससे बढ़कर क्या उपलब्धि कह रहे होगी। थे कि हमको टोपी पहना रहे हो, 1000 का बेच रहे हो। हाँ? तो यही टैलेंट है, यही गुण है, यही गुण है कि अपने ही बात पे सबको घुमा देना। अब बताइए जहाँ आप 10 रुपए एक दातून को उनको 1000 में बेच दिया, तो आपके गुण के अनुसार है ना, आपकी भाषा के ऊपर है, भाषा ही सब कुछ है। अगर आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ है तो आप जो है दुनिया में क्या नहीं कर सकते। अरे भैया भाषा का प्रभाव इतना है कि अगर चौचक बोली बोल दें तो जिंदा की बात छोड़ो, मुर्दा उठकर बैठ जाते हैं। मुर्दा उठकर बैठ जाते हैं। भाषा ही सब कुछ है। अरे कबीरदास ने कहा ना, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। तो मीठी वाणी जो है भैया ना औषधि के समान होती है। अच्छा, आप टीचर भी हैं ना गुरुजी? जी, इंटर कॉलेज का प्रवक्ता हूँ। अच्छा। तो जो दर्शक देख रहे हैं कि जो लोग ऐसे बच्चे जो है प्रतिभावान है, उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनकी प्रतिभा को और निखारिए और आगे ले जाइए, उनको पुश कीजिए, जितना हो सके मदद करो। बच्चा अब विकास करेगा तो अपने देश का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम करेगा। हमारे साथ निशांत भाई भी अरे हैं, भाई यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं, और पत्रकार के साथ साथ हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं। अच्छा। हाँ। क्या निशांत भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र का एक लड़का जो है नाम कर गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम आकाश को शुभकामनाएं देंगे, और आकाश ने आज आकाश छू लिया है। वाह वाह, एक बार जोरदार तो ताली हो जाए। आकाश क्या का बात? जो जोश और जज्बा दिखा कि किसी के कहने से इतने जल्दी कोई अपना जिंदगी का फैसला नहीं ले लेता है, लेकिन आकाश ने, अब चाहे वो इनकी गर्लफ्रेंड हो या सच्चा मित्र समझिए, वो सच्ची दोस्त है इनकी लाइफ की, कि उसने ऐसा एक रास्ता बनाया और आकाश उसको सोचकर और अपने माइंड मेकअप करके और चले भी गए। और उन्होंने वो साबित भी कर दिखाया कि लो, हमने तुम्हारे कहे गए रास्ते पर चलकर दिखाया, और इतने बड़े मंजिल पर पहुंचकर 1 सप्ताह के अंदर इनकी ज़िंदगी जो बदली है, ये मुझे लगता है सन 2025 में आकाश के लिए बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले समय में आकाश ऐसे ही आगे चलें, बस ये अपनी लाइफ को अब निरंतर ऐसे ही बढ़ाते जाएं। मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को देखने के बाद ये बैठ ना जाएं कि नहीं आज मैं चैनल पे वायरल हो गया ये, लेकिन आकाश को अभी ये शुरुआती सीढ़ी है, कड़ी मेहनत करनी होगी कि आकाश को वो जो कहे आपकी यहाँ पे ये फ्लाइट से आएगा, हेलीकॉप्टर से आएगा, तो आकाश को अब वो चीज़ करके दिखाना है। अगर इन्होंने इतनी बड़ी चुनौती को सामना कर लिया, इतने आप इनके पहले अंदर के जोश को देखिए कि ये इतने बड़े सोनी टीवी जैसे चैनल पे चढ़ने के बाद वहाँ पे अच्छे हस्ती के बीच इतने खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को कहा, और ललकार कर वहाँ 1000 रुपये में एक नीम की दातुन बेच कर चले आए, जो हमारे और आपके घर के सामने होती है। और इस चीज़ के लिए आकाश को बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं स्थानीय बाबा जी, पत्रकार और हाँ, इनका भाई भी यहाँ हूँ, ही है बाबा जी। और आकाश हमारे बाबा जो जी है यहाँ बैठिए। काफ़ी बैठिए, इनको देखकर लोगों आशीर्वाद दीजिए और लड़कों को, आसपास के लड़कों को, हम जैसे और युवाओं को ये सोचना चाहिए कि बिजनेस हो या कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, शुरुआत करिए बस जोश के साथ। आकाश ने कहा कि हम जाते थे तो ये सोच के आते थे कि जितनी दातुन है उसे बेच के ही लौटेंगे। ये जज्बा अगर आकाश के अंदर और युवाओं के लिए हुआ तो कोई भूखमरी और बेरोजगारी से नहीं मरेगा। कुछ लाइनों के जरिए अगर युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, कि आप युवा पत्रकार हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम युवा पत्रकार हैं, युवाओं से बस यही एक, आजकल की जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया पे लोग इतने युवाओं में मतलब हो गया है, और कहना नहीं चाहिए, लड़कियां हों चाहे लड़के हों,
दोनों हमारे लिए दोनों युवा हैं और दोनों लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं, और एक लड़की ही होती है जो कहा गया है कि लड़के को आगे बढ़ाती है। अगर अच्छी लड़की मिल गई जीवन में, जैसे आकाश जीवन को, संवार देती है। तो जीवन संवार देती है। बस अपने आप को ये देखे कि हमारे लिए कौन बेहतर है और कौन नहीं। इस चीज़ को ज़रूर अपने अंदर सोचने के बाद ही अपना कार्य करें। और आकाश को फिर से मैं एक बार बधाई दूंगा कि आकाश अपना कार्य आप निरंतर कीजिए, आप बॉलीवुड में एंट्री कीजिए और हमारे ज़िले का नाम, प्रदेश का नाम हमेशा, ताकि कोई आए तो कहे आकाश यादव यहाँ का बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी है तो समंदर को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई इतना मान सम्मान दिए और सपोर्ट भी दिया, हमें बहुत खुशी हो रही है कि भले से भाई नहीं है लेकिन कभी भाई की कमी नहीं होने दिए। ये सब महसूस हाँ, नहीं होने देते, महसूस नहीं होता अवसर। भाई नहीं। हाँ।